जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यशान्तं न विदुषुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।
जल दुस्तर भारी, तुमरे चरण जहाज हमारो। नारायण में शरण तुम्हारी, दया करो महाराज हमारी। नारायण में शरण तुम्हारी, दया करो महाराज हमारी। सब दुख जावत भाज हमारो। नारायण में शरण तुम्हारी, दया करो महाराज हमारी। नारायण में शरण तुम्हारी, दया करो महाराज हमारी। नारायण में शरण तुम्हारी, दया करो महाराज हमारी। दया करो महाराज हमारी। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आप सबको बारंबार नमस्कार। आज हम रामायण यानी कि रामचरितमानस जी की कथा, उस जगह की कथा है जब कालभूषण जी गरुड़ जी को संवाद जहाँ पर हो रही थी। दिस डायलॉग बिटवीन कालभूषण जी एंड गरुड़ जी। और ये उत्तराखंड की कथा है। शिव जी बतला रहे हैं माँ पार्वती को, और वही कथा गरुड़ जी को कालभूषण जी नीलगिरी पर्वत पर सुना रहे हैं। सो आज की कथा का जो इम्पोर्टेंस है, दो मार्ग है, वैसे तो तीन मार्ग है जाने के लिए। परम पद परमात्मा को पाना है, या खुद को जानना मैं कौन हूँ या परमात्मा कौन है। तो जब योगी ऋषि मुनि जिस मार्ग से जाते हैं, वो ध्यान मार्ग, वो ज्ञान मार्ग, एक कर्म मार्ग भी है, और एक है भक्ति मार्ग। तो रामायण में इस दो मार्ग पर गरुड़ जी जो भगवान के परम भक्त हैं, वो इसके विषय में पूछ रहे हैं। तो चलो देखते हैं आज गरुड़ जी क्या पूछते हैं और उसके जवाब क्या देते हैं कालभूषण जी, और इससे हम क्या सीख सकते हैं, जिससे आज के जीवन में इस समय हम सब उस शांति की खोज में हैं। पीस ऑफ माइंड वी आर ऑल लुकिंग फॉर। तो देखते हैं इनके वार्तालाप से हमें क्या फायदा होता है। कहते हैं भक्ति मार्ग जो है, भगवान का भक्ति मार्ग कालभूषण जी के बतला रहे थे गरुड़ जी से,
अपने विषय में कैसे उसको ये कहा गया, यानी क्रो का शरीर कैसे मिला और राम भक्ति कैसे मिली, कैसे वो भगवान के महान भक्त हो गए, ये कथाएं चल रही थी। तो उसके बाद ये कह रहे हैं कि उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया कि भक्ति मार्ग से जाने से मुझे वो मिला जो मुनियों के लिए दुर्लभ हो गया, मुश्किल, इट्स नॉट दैट इजी। तो कहते हैं कि जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं कि देखिए भक्ति मार्ग इतना सिंपल है, इसकी महिमा भी बहुत बड़ी है। स्पेशली कलयुग में तो यही मार्ग हमें लेना चाहिए। और ये रामचरितमानस में ज़्यादातर यही प्रेम भक्ति पर जगह जगह से शुरू से अंत तक यही दिखाते हैं। ये मार्ग सिंपल है एंड कलयुग के लिए इट इज़ द बेस्ट वे। और कहते हैं कि जो इसके विषय में जानते हुए भी इसको ठुकरा देते हैं और ज्ञान के पीछे पड़े रहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में क्या होता है वो मैं आपको दिखलाऊंगा। वो कहते हैं कि ऐसे मूर्ख जो कामधेनु वो गौ होती है, जो आप उस चाहो वो मिल सकता है। तो भक्ति सिंपल है, लेकिन जो आप चाहते हैं उस सही प्रेम भाव से उसको उस मार्ग पर चलें तो मिल सकता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में ऐसा इतना सिंपल नहीं। कहते हैं पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों के से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करनी वाले बिना ही जहाज के तैर कर महासमुद्र को पार करना चाहते हैं। ये एक सिंपल सा मार्ग है, लेकिन इसको छोड़कर दूसरे मार्ग को चाहते हैं तो वो यही कर रहे हैं कि जहाज को छोड़कर कुछ तैर कर इस पार से उस पार जाना चाहते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, भुषुंडी के ये वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले। कहते हैं कि हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और कुछ भी नहीं रहा। अब कहते हैं कि आपने जो हमें राम जी के सब गुण सुनाए, उस रामायण की कथा सुनकर मेरे अंदर जो संदेह था, जो मोह था, शोक था, वो सब चला गया। संदेह मतलब डाउट, हर एक जगह डाउट्स हो, वही उसी के कारण से गरुड़ जी आए थे कागभूषण जी के पास। उसके अंदर बहुत भरम पैदा हो गया। और शोक ये है कि आगे क्या होगा। अक्सर हम इसी के विषय शोक करते हैं कि आगे क्या होने वाला। फियर ऑफ अननोन, शोक हुआ फियर ऑफ अननोन। मोह छूटा मोह की आपका अज्ञानता है, और अज्ञानता के कारण चीजों में पकड़ है कि ये संसार के सब चीज हम ऑन कर सकते हैं, डिस्पाइट नोइंग कि हम कुछ भी ऑन नहीं करते हैं। मौत सब कुछ ले जाती है हमसे। तो अब कागभूषण जी से कहना, गरुड़ जी मुझे ये सब ठीक हो गया, मोह भी चला गया, सब कुछ जितने अवगुण, जितना मेरा नेगेटिव थॉट्स था, विचार थे, ये सब चले गए। मैंने आपकी कृपा से श्री राम जी के पवित्र गुण समूह को सुना है और शांति प्राप्त की। ये कथा सुनते सुनते शांति प्राप्त हुई, और इसी की खोज में हम सब हैं। स्पेशली आज इस कलयुग में पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मिले कैसे? तो ये कहे यहाँ गरुड़ जी बता रहे हैं कि भगवान की कथा सुनते सुनते इससे हमारे जो अज्ञानता सब मिट गए, ज्ञान आ गया और हमें शांति मिल गई। दैट्स व्हाट वी नीड।
हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूं। सब प्रॉब्लम तो क्या है, लेकिन एक बात और है, थोड़ा संदेह है। यह हे कृपा के सागर, मुझे समझा कर कहिए। तो गरुड़ जो भगवान विष्णु का वाहन है, इज अ व्हीकल ऑफ लॉर्ड विष्णु, लेकिन कागभूषण जी को वो दर्जा दे रहे हैं। तो कागभूषण जी भगवान के कितने बड़े भक्त हैं, भगवान राम के भक्त हैं और महाज्ञानी हैं। तो कहते हैं जो संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। जब ज्ञान नहीं होगा तो जीवन में बहुत तरह के संदेह, भरम से जीवन में सुख ना आएगी ना शांति आती। इसलिए सुख शांति चाहिए, लेस स्ट्रेस इन लाइफ, लेस टेंशन। ज्ञान इज इंपॉर्टेंट। द मोर यू नो अबाउट दिस क्रिएशन, हाउ दिस क्रिएशन वर्क्स, हु एम आई एंड हु इज परम पिता परमात्मा, हम में उसमें कितना अंतर है, देन जीवन में शांति आई, स्ट्रेस कम होगा। तो कहते हैं कि ये गोसाई वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा। ये जो ज्ञान है सब एक समय लोमश ऋषि ने कागभूषण जी को समझाया था। ज्ञान मार्ग, निर्गुण, जो फॉर्मलेस गॉड, नेमलेस गॉड, उसमें जाना। मोक्ष क्या है? टोटल फ्रीडम, लिबरेशन, सेल्वेशन। ऑल दिस वाज taught to कागभूषण जी बाय लोमश ऋषि। तो लेकिन कागभूषण जी कह रहे हैं, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। जितना आदर, जितना सम्मान भक्ति मार्ग, द पाथ ऑफ अनकंडीशनल लव, द पाथ ऑफ अनकंडीशनल लव। भक्ति मतलब अनकंडीशनल लव, टोटल डिवोशन टू योर इष्ट देव, परम पिता परमात्मा। तो प्रश्न है कि भक्ति को ज्यादा सम्मान क्यों दे रहे हो? हे कृपा का धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द पाथ ऑफ विजडम और द पाथ ऑफ अनकंडीशनल लव? पाथ ऑफ ध्यान योग और अनकंडीशनल लव में कितना फर्क है? तो यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान कागभूषण जी ने सुख माना। बहुत अच्छा लगा कागभूषण जी को यह प्रश्न सुनकर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भक्ति मार्ग एंड ज्ञान मार्ग? तो कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। दे बोथ विल हेल्प यू टू गेट टू द टॉप। अपना सोर्स परमात्मा तक दोनों पहुंचाएंगे, दोनों आपको मोक्ष में ले जाएंगे, टोटल लिबरेशन, टोटल फ्रीडम। तो दोनों मार्ग वहीं ले जाएगा। इस जीवन में, इस संसार में हम रहते हैं, इसका क्लेश भी, इसका दुख भी हर लेगा दोनों। हे नाथ मुनीश्वर, मन इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। कागभूषण जी कह रहे हैं कि मुनि लोग, औरों से मैंने सुना है कि ये लोग थोड़ा अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनना भी अलग, सावधान होकर, ध्यान से। वह हरि वाहन ही भगवान विष्णु के व्हीकल ये गरुड़ जी। सुनिए, ज्ञान, वैराग, योग, विज्ञान, ये सब पुरुष हैं। तो ज्ञान, नॉलेज, विजडम, कागभूषण जी कह रहे हैं कि ये पुरुष है, मेल है। वैराग किसी चीज में पकड़ नहीं, पॉजेसिवनेस नहीं। संसार की चीजों में आपके पास सब है, यूज कर रहे हैं, फिर यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे जब मौत आएगा। तो उसमें वो मोह नहीं है, वो पकड़ नहीं, वो है वैराग। तो वो भी वैराग
पुरुष, मेल, योग, योग बिकमिंग वन विद गॉड, परम पिता परमात्मा, आत्मा बिकम्स वन विद परमात्मा, से बूंद सागर में मिले, ये भी पुरुष। विज्ञान, विज्ञान साइंस, आपने ज्ञान, आपको नॉलेज हो गया कि इस मार्ग से जाने से हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो विज्ञान इज नाउ यू ट्राई, यू गो ऑन, वॉक ऑन दैट पाथ एंड सी व्हाट हैपेंस। तो ये भी पुरुष है। सो इफ यू सी दिस इज ऑल आवर माइंड गेम, ये सब मन में होता। ज्ञान, वैराग, योग, विज्ञान, साइंस एंड एवरीथिंग इज द लॉजिक, एंड लॉजिक साइंस जितना है मन का खेल। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल है। काकभूषण जी कह रहे हैं कि पुरुष इन जनरल more powerful than female, physically otherwise, but हर एक जगह ये लागू नहीं होता। अबला स्वाभाविक ही निर्बल, यानी कि फीमेल मेल से इतना पावरफुल तो कम है। और कहते हैं कि माया, भक्ति, श्रद्धा, माया द इलूसिव पावर ऑफ गॉड, भक्ति द डिवोशनल पावर, अनकंडीशनल लव, ये फीमेल है। और श्रद्धा, विश्वास इज मेल, श्रद्धा इज फीमेल। विश्वास, वी बिलीव व्हाट वी हैव हेard, और किसी ने कहा है और या हमने पढ़ा है अपने स्क्रिप्चर्स में, तो उस पर विश्वास हो गया, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं। तो अभी ये विश्वास मन का खेल। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, जो आपने विश्वास किया कि परमात्मा राम को दर्शन मिल सकता है, तो अब आप उसमें विश्वास कर लिए, ये विश्वास हो गया, लेकिन इस जस्ट सिटिंग इन योर माइंड। नाउ व्हेन यू एक्सपीरियंस दैट, जाकर भक्ति मार्ग से परमात्मा का दर्शन किया, अब वो श्रद्धा हो गया। श्रद्धा इज फीमेल। विश्वास भगवान शिव का सिंबल, श्रद्धा मां पार्वती के सिंबल। तो ये जो श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, माया, फीमेल एज वेल एज हृदय प्रधान, फीलिंग। तो कहते हैं कि काकभूषण जी कहते हैं कि परंतु जो वैरागवान और धीर बुद्धि पुरुष है, वही स्त्री को त्याग सकते हैं। कि मतलब माया स्त्री है, मतलब इलूसिव पावर ऑफ गॉड, जिसमें हम सब फंसे हैं, जो सत्य नहीं है, वट एवर इज नॉट ट्रूथ, फिर भी हमें देखने में सच लगता है। ये संसार में चीज हम लाकर रखते हैं, हमें ऐसा लगता है मेरा, ये शरीर मेरा है, एज ए पावर ऑफ माया। तो ये सब जो कि मेरा, इस संसार में मैं सदा दिन रहूंगा, ये शरीर मैं हूं, ये सब माया का खेल। तो कहते हैं कि वैरागवान पर्सन, जिसमें पकड़ नहीं दूसरी चीज में, ओनरशिप नहीं जिसके पास, जो जानता है कि मैं यहाँ रहूंगा, आई यूज एंड लीव एवरीथिंग हियर, सो डजंट ओन एनीथिंग। और धीर बुद्धि, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, यानी कि विजडम है जिसके पास, थ्रू एक्सपीरियंस, वही स्त्री को या माया को छोड़ सकता। लेकिन आगे कहा कि माया यानी स्त्री वीकर देन मेल, बट फिर भी उसको इतना ना कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में है, कि जिसमें डिजायर्स भरा हुआ, जिसमें सभी तरह का डिजायर्स इस संसार को पाने के, चीजों के लिए, और विषयों के वश में, यानी कि संसार के विषय हमारे 5 सेंसेस या 10 सेंसेस, लेकिन इन 5 सेंसेस जो देखने में अच्छा लगा वो हमको चाहिए, तो ये विषय है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ योर सेंसेस वो विषय, और कहते हैं इसको
और श्री रघुवीर के चरण से जो विमुख है, जो भगवान के चरण से अलग विमुख, जो भगवान की शरण में नहीं, उनको सरेंडर नहीं किया, उनके लिए माया को छोड़ना बहुत मुश्किल, इम्पॉसिबल। तो वे ज्ञान के भंडार मुनि भ्रिमिग नयनी युवती के चंद्रमुख को देखकर विवश हो जाते हैं। कि कितना ज्ञानी मुनि हो, ज्ञान मार्ग पर हो, लेकिन एक सुंदर स्त्री को देखकर उसका भी मन चल पड़ता। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यह माया भगवान विष्णु की पत्नी, अति प्रचंड राम की माया है, वेरी पावरफुल, जो हमें इस संसार में फंसाए रखता है। जो रियल नहीं है उसको भी हमें ऐसा लगता है रियल। जैसे आकाश इज क्लियरलेस, कलरलेस, क्लियर, लेकिन देखते हैं तो ऑप्टिकल इल्यूजन, ब्लू, लुक्स ब्लू, नील। तो ये माया का खेल। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री का वर्ग की है, या सब कोई जानते हैं। एवरीबॉडी नोज कि दे आर फीमेल। फिर भी रघुवीर के भक्ति प्यारी है कि इसमें दोनों उनके पत्नी, लेकिन ज्यादा प्यारी भक्ति है। तो जब भक्ति हमारे साथ होती है हमारे अंदर, तो माया हमें अपने वश में नहीं कर पाती। भक्ति ना हो तो माया से दूर होना बहुत मुश्किल। यू कैन क्रिएट अ वैक्यूम कि भक्ति भी ना हो, माया भी ना हो। यू हैव टू हैव वन। भक्ति नहीं है तो माया आपके साथ होगी, भक्ति है तो माया हट जाएगी। तो कहते हैं श्री रघुनाथ जी के भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं। भगवान को भक्ति प्यारी लगती है, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित है, उपमा मतलब उसका कोई वो नहीं है, यू कैन नॉट कंपेयर विद एनीथिंग एल्स। उपमा रहित विशुद्ध राम जी की भक्ति जिसके हृदय में है, ऐसा भक्ति प्रेम भरा वो परमात्मा के प्रति, तो वो माया उसे किसी तरह से उसको फंसा नहीं सकती। ये संसार में आप फंसेंगे नहीं, आप ऐसे रहेंगे जैसे आप ट्रांजिट में रहते हैं। बस जितना जीवन है उसका आनंद लिया, जितना चीज है उसका आनंद लिया, और समय आया फिर आराम से निकल गए। उसे देखकर माया सकुचाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर सकती। कि जिसके अंदर परमात्मा की भक्ति, जिसे परमात्मा से प्यार हो गया, भगवान राम से कोई भी उनके रूप से प्यार हो गया, तो उसे इस संसार के ये माया नहीं, उसका कुछ भी नहीं चलता। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि है, वे भी सब सुख की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। कि कितना ज्ञानी भी हो जाए, जो परम ज्ञानी हो जाता वो फिर उसका ज्ञान ट्रांसफॉर्म हो जाता भक्ति में। जब तक ज्ञान ट्रांसफॉर्म ना हो भक्ति में, तब तक आदमी फंसता बार बार। भगवान ब्रह्मा और आदि देवताओं से भगवान शिव जी कह रहे थे, उस समय जब ब्रह्मा जी देवताओं के साथ होकर और मां पृथ्वी जब रावण के अत्याचार से दुखी होकर अब भगवान के पास गई, तो ब्रह्मा आदि देवता मिलकर भगवान की खोज कर रहे हैं कि भगवान मिलेगा कहां। तो कोई कहता है क्षीर सागर में, कोई कहता है वैकुंठ धाम। भगवान शिव जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भय मैं जाना। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। वो सभी जगह है, हर वक्त है। परमात्मा इज ऑलवेज एवरीवेयर, विद इन हाउस, विदाउट हाउस, बाहर भीतर सभी जगह है। लेकिन प्रेम से उसको बुलाया जाए तब वो प्रकट होते हैं।
जाकी भावना जैसी हो, जैसे आपका भावना, जिस तरह से आपका फीलिंग है टुवर्ड्स परमात्मा, जब आप प्रेम से उसको बुलाओगे आप उसी रूप में वो आपको दर्शन देगा। तो उसे देखकर माया सकुचाती है। तो ऐसे जो भक्त है जो प्रेम से परमात्मा के पास जाते हैं, जैसे शबरी है निष्काम भक्त, भगवान के लिए बस झूठे बैर भी देती है, चक चक के देती है ताकि इसमें खट्टे ना हो, स्वादिष्ट हो। तो ये भक्ति मार्ग में झूठे बैर भी चलता है, ज्ञान मार्ग में झूठे बैर नहीं चलते। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य जल्दी कोई नहीं जान पाता है। श्री रघुनाथ जी के कृपा से ही इसे जाना जाता है। जिस पर प्रभु कृपा होती है वही जान पाता है यह रहस्य कि भक्ति मार्ग इतना सिंपल है और इससे हम वहीं तक पहुंच पाते हैं जो जाना पड़ता है। हिमालय में गुफाओं में रहना पड़ता है, आश्रम में रहना पड़ता है, और जहाँ जिसको पाने के लिए तपस्या करना पड़ता है, नियम यम सब साधना पड़ता है। लेकिन वो सब ना करने के बजाय भक्ति भगवान से प्रेम कर ले तो जब ये भगवान की कृपा होती है तभी ये समझ में आता है कि सब प्रपंच छोड़ो, बस प्रेम कर लो। आदि शंकरा बहुत विद्वान थे, रियली स्मार्ट, इंटेलिजेंट, शास्त्र सब शास्त्र ऑल स्क्रिप्चर्स उनको कंठस्थ था, मेमोराइज था उनको ऑल द स्क्रिप्चर्स। वो अंत में उन्होंने ऐसे कहा कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। अपने मति को कहते मूढ़ मते, अभी तक तू ये ज्ञान में फंसा था, ये वेदों की वाणी, ये ग्रामर, ये प्रोनाउंसिएशन में, ये सब प्रपंच छोड़, मूढ़ मते, मूढ़ अपने मति को कह रहे हैं, माइंड। तो भज गोविंदम, भजन करो, भगवान का भजन करो, गोविंद का भजन कर, राम भजन कर, और उसी से ही सब कुछ मिल जाएगा। इसमें तो सारा जीवन निकल जाएगा, पूरा लाइफ ऐसा ही निकल जाएगा इसी चक्कर में। ये पढ़ना वो पढ़ना, पोथी पढ़ पढ़ जगमोहा, पंडित हुआ न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। कुछ भी आप करें, कितना भी आप पढ़ें, गीता को कंठस्थ कर ले, रामायण कंठस्थ कर ले, लेकिन प्रेम नहीं किया तो कोई भी फायदा नहीं हुआ। लव, अनकंडीशनल लव, वो इंपॉर्टेंट। भक्ति मार्ग तो ज्ञान मार्ग है। तो मैं एक दृष्टांत दिखाता हूं। ज्ञान मार्ग से जो जाए, जैसे आप ज्ञान मार्ग से जाओ तो ज्ञान गुरु के पास गए, ज्ञान मिला, समझ में आया क्या करना है, ये नियम करना, वो नियम सब आप समझ गए, करने लगे, नियम करने लगे, मेडिटेशन भी होने लगा, जो क्रिया योग जो भी योग गुरु ने बताया वो आपने किया, करते करते आप ये बीन सक्सेसफुल इन मार्ग से जा रहे हैं, एंड फाइनली यू रीच दैट पॉइंट जिसे हम कहते हैं मोक्ष। इस शरीर में होते हुए जीवन मुक्त। न्याय यू हैव सीन हु आई एम, अब आपको पता लगे तो आप कौन हो और परमात्मा कौन। उस समय ये पता लगता है, आपको साक्षात्कार होता है, ये एक्सपीरियंस दैट माय आत्मा जो मैं हूं वो परमात्मा स्वयं है। तो ये आपको पता लगे, यू विल एक्सपीरियंस वननेस, कि सब में वही परमात्मा है, सब का आत्मा बस एक ही परमात्मा। यू विल स्टार्ट सीइंग वननेस, यू विल एक्सपीरियंस दैट वननेस। तो मोक्ष का आनंद, वहां पर ना भय होगा उस समय, उस अवस्था में भय नहीं है, शोक नहीं है, चिंता नहीं है, स्ट्रेस नहीं, कुछ भी नहीं, बिकॉज यू सी द रियलिटी, द ट्रूथ, सब छूट जाता है। मोह माया से दम ऊपर आनंद मगन रहते हैं, ब्लिस, जॉय। बट टू स्टे देयर इज अनदर थिंग। वहां पर किसी तरह से पहुंच गए,
but to stay there and enjoy that bliss, ecstasy, और आनंद, वहाँ रहना है काम। तो आप हिमालय गए और मोक्ष को पाकर लौटे, और ये आया कि चलो सबसे इस ज्ञान को बांटें ताकि वो भी वहाँ पहुँचें, वो भी मोक्ष पद पाएं। तो सबको बताने शुरू किया। धीरे धीरे लोग सुने कि आपके पास एक्सपीरियंस है, आप जान गए हैं आप कौन हैं। तो धीरे धीरे आपके चेले चापड़ बढ़ने लगे। चेले बढ़ने लगे तो धीरे धीरे आप एक क्रिया, यूल डिजाइन अ सिस्टम कि इस तरह से ये नियम है और ये योग इस तरह से किया जाए तो आप पहुंच जाओगे। तो एक सिस्टम डिजाइन हो गया, आर्ट ऑफ लिविंग या क्रिया योग, जो भी कुछ आप कह लो। तो उसमें अब धीरे धीरे और बढ़ने लगेंगे आपके चेले। अब उसको आपके जो चेले हैं वो उस सिस्टम को आप मार्केटिंग शुरू कर देंगे। 200, 300 या 500 में आप आओ, हम ये आपको क्रिया सिखाएंगे, आपको मंत्र देंगे और उससे आप परमात्मा को पा जाओगे, परम धाम प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आपके मार्केटिंग शुरू हो गया। और जब मार्केटिंग शुरू हो जाएगा तो पैसे आने लगे हैं बहुत। तो चेले मिलकर आपके लिए आश्रम बना देंगे। आश्रम बन गया तो आश्रम में एक सुंदर आसन बनवाएंगे। सुंदर आसन, यहां तक कि गौड़ का भी आश्रम हो सकता है। सुंदर आसन में गौड़ सुंदर, पैसा तो आ रही। अब धीरे धीरे आपका वेशभूषा भी, हेयर स्टाइल, मेकअप, जितना आपके आभूषण है, ज्वेलरीज, आपके कपड़े, ये सब आपके चेले उस समय के अनुसार, उस जगह के अनुसार आपको उस तरह से सजाएंगे। अब धीरे धीरे आप बड़े आश्रम के, आपका आश्रम भी जगह जगह खुल जाएगा। और आश्रम जगह जगह हो गया तो आपके ब्रांचेस हर एक देश में हो सकते हैं। इस तरह से आप बढ़ते बढ़ते मठ का, आप तो गुरु हैं। तो ये पता नहीं चला आपको कि कैसे ये राम की प्रचंड माया फिर आपको धीरे 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 इस संसार, इस माया में ऐसे फंसाया कि पहले से भी ज्यादा गहरे माया में आप फंसे। अब इतने बड़ा गुरु हो गए और कोई आपको उंगली दिखाए, प्रॉब्लम होगा। आप जो चाहो वो मिल रहा है, सेवादार आपके राइट फ्रॉम। तो माया इतना प्रचंड, ज्ञान मार्ग में यही खतरा ज्यादा। बीच में मार्ग आप पहुंच गए, वहां परमपिता परमेश्वर की कृपा से आपको सिद्धि मिल जाए या आप मटेरियलाइज भी करने लगो तो और फंसे। एक दृष्टांत मैंने सुना, भगवान राम के अयोध्या में, राम राज्य में, ऑलमोस्ट एंड ऑफ राम राज, एक ब्राह्मण स्नान कर कर, नदी से स्नान कर कर लौट रहा था तो रास्ते में एक कुत्ता सोया हुआ। ब्राह्मण ने कहा कि आप हमारे मार्ग से हट जाइए, रास्ता तो चकला था, उधर से भी जा सकता, इधर से भी जा सकता था, लेकिन नहीं, ब्राह्मण को सीधा ही जाना था। कुत्ता नहीं हटा, वो सोया था मस्त। ब्राह्मण के हाथ में छड़ी थी, कुत्ता को पीटा को। और कहते हैं त्रेता युग में ये जितने जानवर हैं वो बोलते थे, दे यूज्ड टू टॉक इन त्रेता युग। तभी तो देखो कि रामचरितमानस में ये सब बात करते हैं। कागभूषण जी गरुड़, कागभूषण जी इज क्रो, गरुड़ इज ईगल,
तो वो कुत्ता गया भगवान राम के पास, राजा राम के पास, अपना शिकायत लेकर। तो उस ब्राह्मण को बुलाया गया। भगवान ने सुना और कहा कि हाँ, ये ब्राह्मण का कसूर है। तो कुत्ते से कहा कि आप क्या चाहते हैं, इसको क्या सजा दिया जाए। तो इस कुत्ते ने कहा, हे महाराज, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मठ है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मठ है। उस मठ में इसको मठाधीश, यानी कि उस मठ का प्रेसिडेंट, मंडली ऑर्गेनाइजेशन है, आश्रम चल रहा है जिसका बड़ा, तो उसमें इसको प्रेसिडेंट बना दिया जाए, प्रधान, मठाधीश। तो ठीक है, भगवान ने कहा ठीक है। लोग भी सुने कि इस ब्राह्मण ने इस पर कितना अत्याचार किया, कितना पीटा, और ये कुत्ता होकर ऐसा दया कर रहा है, इसको मठाधीश बना दिया। तो भगवान ने, सब चले गए। भगवान ने कुत्ते को बुलाकर पूछा अकेले में कि ये क्या लीला, आपको उसने पीटा और आपने उसको इतना परम पद दे दिया, उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रेसिडेंट बना दिया। तो कहते हैं भगवान, पूर्व जन्म में, पास्ट लाइफ में, मैं इस मठ का मठाधीश था। आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इन माई पास्ट लाइफ। आज मेरे ये दशा, वहां से मैं कुत्ते की योनि में आ गया। तो ज्ञान मार्ग में ये अहंकार कब फिर से वापस आ जाए, किस रूप में आ जाए, ये नहीं पता चलता। और हम जब मोक्ष पहुंचते हैं तो वहां अहंकार भी चला जाता है, सब कुछ चला जाता है। लेकिन ये माया का काम ही है, शी इज गिवन दैट वर्क, कि हम इस संसार में फंसे रहें ताकि ये संसार चलता रहे। जब हमें वो छोड़ देगी तो ये संसार कैसे चलेगा। तो शी इज गिवन दैट वर्क, वो तो कर रही है, शी इज डूइंग वो वर्क अकॉर्डिंगली, और बहुत अच्छी तरह करती। तो इस तरह से कहने की भक्ति माँ का जो है उसको, उस पर जाने के लिए बड़ा आसान है। तो काकभूषण जी सुनते हैं कि क्या, अब आगे क्या बोलते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार के, हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर, वेरी पावरफुल। हरि की माया वह साहजी में तरी नहीं जा सकती, उससे ऊपर उठना सहज नहीं है। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन, और साधने में भी कठिन है। ज्ञान में आपको सभी तरह से कठिन, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट, टोटल अंडरस्टैंडिंग जब हो तभी तो आप उस मार्ग पर चल पाएंगे। जैसे सिंपल उपनिषद गीता को ले लिया जाए, इट्स नॉट अ सिंपल स्क्रिप्चर टू अंडरस्टैंड। एक श्लोक में क्या क्या हिडन है, सीक्रेट्स, उसको समझना कितना मुश्किल। पूरा जीवन बीत जाता, लोग उस पर टीकाएं करते रहते हैं, उस पर टिप्पणी करते रहते हैं, उसका ट्रांसलेशन क्या क्या करते रहते हैं। तो कहते हैं, और उसको समझ भी जाए तो साधना इतना इजी नहीं है। स्पेशली कलयुग में घंटे घंटे बैठकर ध्यान लगाना, इट्स नॉट सिंपल। या 15-10 मिनट का ध्यान नहीं लगता है तो घंटों ध्यान कैसे लगाएं। तो कहते यदि गुणाक्षर नयन कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए, कि प्रभु कृपा से ज्ञान हो भी जाए, तो फिर अनेक विघ्न भी हैं। जैसे मैंने कहा कि वहां पर आप चले गए, वहां पर रुकना उस स्तर पर इट्स नॉट इजी, बहुत कुछ करना पड़ता है। इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती, पहुंच गए बल्कि गिरते देर नहीं लगता। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है वह क्लेश रूप परम पद को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है इसी देह में रहते हुए। लेकिन वहां से गिरना देर नहीं लगता। तो पक्षीराज के कहते हैं कि हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष
सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अगर भगवान की भक्ति ना हो, इफ दैट जो मार्ग से ज्ञान मार्ग से वहां पहुंच गए ऊपर, एंड नाउ इट हैज टू ट्रांसफॉर्म इनटू भक्ति, नाउ यू हैव टू ट्रांसफॉर्म इनटू टोटल सरेंडर, परमेश्वर के शरण में जाना, परम पिता परमात्मा के शरण में जाना। अदरवाइज वंस यू गेट देयर, ये वेद की वाणी हो जाती है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, आई एम गॉड। और वो सत्य भी है, लेकिन जो कहे कि आई एम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, तू ब्रह्म है, सारा संसार जो है ब्रह्म है, मैं ब्रह्म बोला तो अहंकार को मौका मिल जाएगा और आदमी फिर फंसता। तो इसी तरह भक्ति में, यानी कि ये जस्ट टू ट्रांसफॉर्म इनटू भक्ति, इनटू अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स द क्रिएटर, द ओमनीप्रेजेंट, और वहां रहना है तो ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहते हैं, मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं कि मुक्ति के लिए ये साधना करके फिर वहां से गिरना पड़ता है, फिर फंसे, फिर कौन जाएगा इतना साधना करे, 14 वर्ष, कम से कम 14 ईयर्स तो लगता है। तो भक्ति करने से संस्कृति की जड़ अविद्या बिना ही यंत्र और परिश्रम के वैसे ही नष्ट हो जाती है कि भगवान के शरण में चलेंगे, भगवान से प्रेम हो गया, अनकंडीशनल लव, निष्काम भाव से प्रेम, तो वो सब बिना यंत्र, बिना कुछ किए भी, विदाउट परिश्रम, विदाउट डूइंग एनीथिंग, ऑल यू हैव टू जस्ट सरेंडर एंड लव गॉड, और वो सब कुछ नष्ट हो गया जो वर्षों आप तपस्या करके नष्ट करते हैं। जैसे भोजन किए तो जाता है, आप भोजन करते हैं तृप्ति के लिए, पेट भर जाए, आनंद आ गया, उस भोजन को जठर अग्नि अपने आप पचा डालती है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बस भोजन खाया, आपको अच्छा लगा, मन शांत हो गई, और बाकी काम तो खुद हो रहा है, परमात्मा खुद कर रहे हैं, अंदर अग्नि जो है वही जला रही है, सब डाइजेस्ट कर रही। इसी तरह से भक्ति मार्ग है। 18th चैप्टर में भागवत गीता के ऑलमोस्ट टू द एंड, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, क्या समझ में आ गया? आपने ध्यान से तो सुना, अगर अभी भी समझ में नहीं आया और अभी आप समझ गए तो आप कर नहीं सकते हैं, ऐसा आपको लगता है, तो हे अर्जुन, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब धर्मों को छोड़ दे, जो कुछ मैंने तुमको सिखाया सब भूल जा, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, बस मेरे शरण में मुझसे प्यार कर, मेरा भक्त बन, मेरा नाम जप, मेरा भजन कर और मुझसे प्यार कर, जो भी करता है वो सब मेरे लिए कर, वट एवर यू डूइंग, भगवान के लिए कर, फल की इच्छा ना करें, आई विल टेक केयर ऑफ दैट, बस तू मेरे शरण में आ जा। तो ये है भक्ति मार्ग। 18 चैप्टर भगवान उनको समझा रहे हैं, अपना रूप भी दिखाया, विराट रूप भी दिखाया, लेकिन इट्स नॉट दैट सिंपल। वो समझ कर उसी तरह से रहना, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, है ना। लेकिन इस मार्ग से जाए, शरण में गया, उससे प्यार हो गया, बस एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस ऑटोमेटिकली। कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, जो आपको आपके लिए नहीं इच्छा वो खुद छूटेगा। एक बार उससे प्रेम हो गया वो खुद छूटेगा, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना। छोड़ोगे तो स्ट्रगल होगा, जबरदस्ती छोड़ोगे तो वो ठीक नहीं है। When you suppress something, it will get perverted. एनर्जी, किसी तरह के इमोशंस, किसी तरह की क्रेविंग को सप्रेस नहीं किया जा सकता। सप्रेस करोगे वो दूसरा रूप धारण करेगा, क्रिएट मोर प्रॉब्लम इन लाइफ।
सो डोंट सप्रेस एनीथिंग। जबरदस्ती जीवन से कुछ छोड़ दो, मन में चलता रहेगा, क्यों छोड़ दिया, खाते रहते हैं, तो वो प्रॉब्लम अंदर चलता रहेगा। इट विल क्रिएट अनदर नेगेटिव एनर्जी, इट विल गेट स्टोर्ड समवेयर इन आवर बॉडी, और फिर वो धीरे धीरे इट विल मैनिफेस्ट इनटू सम काइंड ऑफ सिकनेस। सो किसी चीज को जबरदस्ती नहीं छोड़ना, किसी चीज को दबाना, किसी तरह के इमोशंस है उसको दबाना नहीं, बस शरण में जाना है परमात्मा, उसका नाम जप, उसका भजन प्रेम से करना है, नाम भी जपना एकदम प्रेम से, भाव से। तो इस मार्ग में वो जो छूटना वो खुद छूटेगा। लोग कभी कभी कहते हैं पंडित जी ये अपने ही छूट गया, अब नहीं मन करता, तो उसकी कृपा होती, बस ऐसे ही होता है। तो ऐसे सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे ना सुहावे, ऐसा मूड कौन होगा। इतना सिंपल मार्ग है, ऊपर से कलयुग में हमारा यही मार्ग सबसे सिंपल है, और जिसको ना अच्छा लगे वो कितना मूड होगा, इससे सिंपल और क्या हो सकता है। कर्म योग भी इतना ही डिफिकल्ट है, क्या करना क्या नहीं करना। भगवान जो भी किया प्रेम से भगवान के नाम से किया, तो तीनों चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, भक्ति भी, भक्ति मार्ग से जाओगे ज्ञान भी चाहिए और कर्म योग भी चाहिए। लोग भक्त बन जाते हैं, अगर ज्ञान ना हो तो धीरे धीरे अहंकार आ जाता है कि मैं भगवान का बड़ा भक्त बन गया। अहंकार कब रूप बदले ये नहीं पता। आदमी धनवान होता है, एक दिन उसके अंदर एक सात्विक बुद्धि आ गई कि चलो सब त्याग देते हैं, उनके शरण में चल देते हैं। तो जब वो त्यागता है और ज्ञान नहीं होती है, तो त्याग जो है, जो ले जाकर सब कुछ छोड़ता है, किसी को दान देगा, तो फिर आकर बताएगा मैंने इतना दान दे दिया, इतना त्याग कर दिया। मतलब कि वो जो ओनरशिप था, उसमें जो ओन करने की जो ईगो था, अहंकार था कि मैं इतना सब कुछ मेरे पास है। अब वो जो दान कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो अब वो इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू कि मैंने इतना दान किया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन ईगो इज जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू समथिंग एल्स। ज्ञान, तो ये ज्ञान इज इंपॉर्टेंट। भक्ति मार्ग पे जाओगे कि भटकोगे नहीं, लेकिन भगवान के एकदम शरण में गए, भगवान से प्रेम हो गया, तो ज्ञान भी आ जाएगा और भक्ति योग भी आ जाएगी। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूं और भगवान मेरे शैव यानी स्वामी है। ये एक रिलेशनशिप क्रिएट है काकभूषण जी और भगवान राम के बीच। ये रिलेशनशिप है कि आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका सेवक। जिस मार्ग पर आप कहो उस मार्ग पर मैं चलता हूँ, आपका गुण गान करता हूँ, आपका नाम जप करता हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ, आपकी कथाओं में प्रेम है। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, कि भगवान के कथा में बड़ा आनंद आए, मजा आए, वो दूसरी भक्ति। पहले तो संतों की संगत, ऐसे गरुड़ जी और काकभूषण जी जैसे संतों के साथ संगत हो जाए तो ये ज्ञान मिल जाता है, और इससे हम परम पिता परमेश्वर के शरण में आराम से जा सकते हैं। ऐसे सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए, भगवान के भजन कीजिए। इसको जानकर जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, मरे को जिला सकता है और जिंदा को मार सकता है, राजा को रंग बनाता है, रंग को राजा बनाता है। ऐसे सामर्थ्य कैपेबल श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं।
जो परमात्मा के शरण में से जाकर उसका भजन करते हैं तो धन्य, उनका जीवन धन्य हो जाता। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा। और फिर कागभूषण जी कह रहे हैं कि अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है, यह गरुड़ जी, या जिसके हृदय के अंदर बसती है, वह दिन रात परम प्रकाश रूप रहता है कि एक मणि की तरह जो प्रकाशित होता है। मणि जिसमें वो प्रकाश यानी लाइट, इट कीप्स गिविंग लाइट विदाउट नीडिंग एनी एनर्जी, किसी तरह की एनर्जी की जरूरत नहीं है, वो खुद प्रकाश कर रहा है। अब ज्ञान मार्ग से गए तो अंदर वो कहते हैं आपका मन दिए की तरह चलायमान ना हो। जिस रूम में हवा नहीं है और दिया एक तरह से जल रहा है, हिल नहीं रहा है, उस तरह से हमारा मन होना चाहिए भक्ति ज्ञान मार्ग में। और थोड़ा कोई विचार आ जाए तो दिया हिल गई, आप मार्ग से भ्रष्ट हो सकते हैं। लेकिन ये ऐसी प्रकाश है जिसकी कोई चीज की जरूरत नहीं है, कोई चीज की कोई डिजायर्स, लोभ, काम, क्रोध इसको हिला नहीं सकती, बुझा भी नहीं सकती। अविद्या का प्रबल अहंकार मिट जाता है, ये अज्ञानता का इस भक्ति मार्ग में ये सब मिटता है। कागभूषण जी कह रहे हैं कि श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। ऐसी प्रभु की भक्ति अगर बस जाए अंदर तो जीवन से दुख चले जाते। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि है जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते, कोशिश करते कि मुझे वो भक्ति मिल जाए, वो ज्ञान, वो प्रभु के चरण की भक्ति मिल जाए। नहीं, उस भक्ति को पाने के लिए जगह जगह रामायण, रामचरितमानस में भगवान राम कहेंगे कि बिन शिव कृपा मुझे आप नहीं पा सकते, मेरी भक्ति आपको नहीं मिल सकती। तो शिव कौन? शिव गुरु है, विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, प्रज्ञावान गुरु है। और शिव विश्वास है, शिव जी के साथ श्रद्धा है, मां पार्वती। तो ये सब के द्वारा भगवान के चरणों की भक्ति में मिल सकती। जब जीवन में विश्वास नहीं हो, श्रद्धा ना हो प्रभु की प्रति, भगवान के कथा में, भगवान के स्क्रिप्चर्स में विश्वास, बिलीव और फेथ ना हो, और गुरु की बातों में विश्वास ना हो, तो भगवान कहते हैं मुझे पाना मुश्किल है, इम्पॉसिबल। इसलिए शिव कृपा चाहिए, माँ पार्वती कृपा चाहिए, और वह भगवान में अगर विश्वास हो, भगवान में श्रद्धा यानी कि फेथ हो जाए। विश्वास है टू ट्रांसफॉर्म इनटू फेथ। जो आपका बिलीव है उस पर विश्वास जो है, उस पर एक्ट करके जो एक्सपीरियंस होगा वो फिर श्रद्धा का क्रिएट कर देता है। तो इट हैज टू ट्रांसफॉर्म इनटू श्रद्धा। नहीं तो विश्वास आप करके बैठ जाए और कुछ एक्शन न लें तो एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि मुझे मिल गया क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ, बट इट्स जस्ट इल्यूजन। आप वहीं रुक जाएंगे। तो विश्वास किसी के लिए बहुत खतरनाक होता है, वो आदमी वहीं रुक जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता। तो विश्वास किया, उसको करके उस मार्ग पर जाकर और फिर श्रद्धा में ट्रांसफॉर्म होती। हे गुरु जी, ज्ञान और वैराग ये दो उनके नेत्र हैं। ज्ञान वैराग, भगवान राम ज्ञान के रूप हैं, वैराग लक्ष्मण जी हैं, और माँ
सीता भक्ति की रूप। तो भगवान की भक्ति में ज्ञान भी चाहिए, वैराग भी चाहिए। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। जो जाता प्रेम से खोजना। जैसे भगवान शिव ने कहा, प्रेम से प्रकट भय मैं जाना। बस शबरी की तरह, केवट की तरह, इस रामचरितमानस में केवट निष्काम भक्त, भगवान उनके पास जाते मांग करते, ऐसे भक्त। आज चलो हम भगवान की एक भजन के साथ, कीर्तन के साथ इस कथा को थोड़ा विराम देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हमसे कह दे तू मेरा
मैं तेरा साची प्रीत की प्रीत निभा लो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। रामायण महारानी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ असतो मा सत्यगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।